बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम अपनी सेंटिनल डिप्लॉयमेंट सीरीज़ का एक इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और जो है सेंटिनल CTI इंटीग्रेशन विद सेंटिनल के साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। तो इसका थोड़ा सा मैं अगर आपको बैकग्राउंड बता दूं, जितनी मेरी नाकिस नॉलेज है या मुझे पता है हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हों। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं भाई। वो ये है कि पहले क्या होता था कि पहले एक डिपार्टमेंट होता था CTI का, अभी भी होता है, और उसका काम ये होता था कि वो रिसर्च करके IOCs निकालते थे। वो लोग रिकॉर्डेड फीचर, MISP और दूसरे OSINT प्लेटफॉर्म्स में जाके पेड और फ्री वाले इंफॉर्मेशन निकाल के लाते थे, और वो जनाब अली कंटेंट डेवलपमेंट टीम को देते थे। मतलब इंटेलिजेंस से आपको मैं इसको थोड़ा सा यूँ भी समझ लें कि जैसे जिस तरीके से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है ना, किसी भी कंट्री के जो इंटेलिजेंस होती है डिपार्टमेंट, उसका काम क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो अटैकर की या जो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी जाके ला के निकाल के अपने ऑफिशियल इदारों को देते हैं कि भैया ये अटैक हम पे होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो बिल्कुल उसी तरीके से साइबर के अंदर, साइबर दुनिया के अंदर ये डिपार्टमेंट होता है, जो कि बिल्कुल ही डार्क वेब और यहाँ वहाँ जाके नए नए अटैक पैटर्न, नए नए तरीके IOCs निकाल के वो उनको देता है। कंटेंट डेवलपमेंट टीम जो होती है, जो डिटेक्शन इंजीनियरिंग वाले होते हैं, कि भैया ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हमारे हमारे जो है खुफिया ज़राए से हमें मिली हैं, अब तुम इन पे जो ना वो अपने जाल बना दो, मतलब डिटेक्शन जो है ना वो यूज़ केस बना के इसको डाल दो। मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह होती हैं। तो इस पे पहले नॉर्मली क्या होता था, जिस जो मैं पहले कर रहा हूँ बिफोर, यानी इनका इससे पहले क्या होता था कि वो डिपार्टमेंट होते थे, वो मेहनत करते थे और फिर वो करके कंटेंट डेवलपमेंट टीम को देते थे, फिर वो उसके पास उनको, और फिर वो मैनुअली उनको इनपुट करते थे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता था, फिर उनके रूल बनाते थे, फिर वो डालते थे, फिर टेस्ट होती थी, फिर वो लाइव इन्वायरमेंट में उसको लाइव करते थे। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे किया है ये मैं अगर आपको बताऊं। माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया है ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ खोल ली है पोर्टल, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई इस तरह किया कि ये इन्होंने डेटा कनेक्टर ऐड दे दिए इसके अंदर। डेटा कनेक्टर दे दिए थ्रेट इंटेलिजेंस से मुतल्लिक, और आप वहाँ जाएं। बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया पहले मैं आपको बताऊं कि एक इदारा बना दिया, MSTIC, माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस सेंटर के नाम से, बहुत बड़ा इदारा बना दिया। और उन्होंने ये कहा, यार आप जना बिलाओ इधर उधर जा रहे हो, आप हमारे पास आओ, हमारे पास ऑलरेडी डेटा, हमने इदारा बनाया हुआ है, हमने बिलियंस पाउंड डॉलर्स खर्च करके जो है ना वो इदारा बना के हमने रखा हुआ है, और वहाँ पे आप सिर्फ आके चंद डेटा कनेक्टर में क्लिक करो आप, तो हम हमारी जो सारी जो है ना फंडिंग है वो आपके पास चली जाएगी विद इन फ्यू क्लिक। तो देखें ये एक डेटा कनेक्टर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर थ्रेट इंटेलिजेंस, ये बेसिकली रिस्क IQ के नाम से एक होता था इदारा, उसको जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो क्या कहते हैं ख़रीद लिया है। तो ये डिफेंडर वो MDTI जो है ना ये है, रिस्क IQ के नाम से होता था। ठीक है, तो देखेंगे उसके लॉग्स आना शुरू होगा। मैं ये डेटा कनेक्टर आपको ऐड करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आप जाएंगे, जाके इसको लिखें, कंटेंट हब पे जाके इसको सिंपल क्लिक करो और ये ऐड हो जाएगा। मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छा, और इनके और भी हैं, ये देखिए टैक्सी डेटा कनेक्टर है, ये भी इनका एक है। एक डेटा कनेक्टर इनका और था जो कि बीइंग डिप्रिशिएटेड हो रहा है। एक और इनका था डेटा कनेक्टर, देखेंगे ये आ रहा है। 4-5 इनके हैं डेटा कनेक्टर, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। ये टैक्सी प्रोटोकॉल्स के हैं, सॉरी ये है टैक्सी प्रोटोकॉल्स के। तो ये मकसद कहने का ये है कि ये डेटा कनेक्टर इन्होंने डाल दिया। आप जाएं, जाके फ्यू क्लिक्स करें और ये आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ इनकी प्राइसेस भी वेरी चीप है। आपको सिर्फ लॉग इंजेक्शन, सॉरी रिटेंशन के लिए जो आपको रखना है स्टोरेज, उसकी शायद आपको थोड़े बहुत पैसे देने, और आधार से पता है एनालिटिकल रूल यूज़ होगा, तो उसमें जितनी मरतबा KQL चलेगी उसके आपको पैसे देने होंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वरना रिकॉर्डेड फ्यूचर एक बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके अंदर। MISP जो है वो, अच्छा आप चाहते हैं कि जी आप MISP भी लें, तो भाई MISP एक जो ना फ्री एक है प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल शायद फ्री भी है, उसका पेड वर्जन भी है। तो उन्होंने उसका कनेक्टर भी दिया हुआ है। आप वहाँ जाएं, जाके कनेक्ट करें और जाके अपनी जो ना वो करें और जाके उसको ले लें। ठीक है, इस तरीके से और भी जो है इनके होंगे, वो आपको वहाँ जाके, जैसे रिकॉर्डेड फ्यूचर है, वहाँ जाके अकाउंट बनाए, लाइसेंस लें और फिर डेटा कनेक्टर ऐड करें, वहाँ से आप अपनी IOCs ले लें। लेकिन अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का इन्वायरमेंट है, आपकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की है, आप माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की जो मुतल्लिका चीज़ें वो इनसे अच्छा कोई और नहीं इन्फॉर्मेशन ले सकते, क्योंकि इनकी अपनी घर की खेती है। ठीक है ना, AD से मुतल्लिक अटैक्स हैं, विंडोज़ से मुतल्लिक जो अटैक्स हैं, वो सारा इनके पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो ये आपके फ्यू क्लिक्स में काम हो गया। अच्छा, ये हो गया काम।
अब जब आपने ये कर दिया तो अब आप जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको विद इन फ्यू क्लिक्स और कुछ ही दिनों देर बाद आपकी आईओसीज आने शुरू हो जाएंगे। इधर आप यहाँ देखें, मेरे पास जो है वो 1.9 मिलियन यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन आईओसीज आया हुआ है इधर आपके पास। इसमें फाइल हैशेस भी हैं, इसमें आईपी एड्रेसेस भी हैं, यूआरएल भी हैं, डोमेन, सब कुछ इसमें आया हुआ है। ठीक है ना, तो देखें ये इन्होंने कर दिया। अच्छा, और इसमें आपको मैनुअली अगर आप करेंगे तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। इसमें मैनुअली भी आप कैसे करेंगे, इसको आप यहाँ जाते हैं न्यू, और इसमें यहाँ के टीआई ऑब्जेक्टिव करके इसको जाके आप जाते हैं और इस तरह 1 बाय 1 आप जो ना वो कर रहे होते हैं चीज़ें। आप बताते हैं कि भाई क्या है, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है या आपने क्या डाला है, आपकी यूआरएल है वगैरह वगैरह। इसको टाइप करके पूरा 1 बाय 1 आप इसको लिखते हैं और फिर इसको सेव करते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। चाहे तो इन्होंने ऑप्शन रखा है कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता था। अच्छा, जब आपने ये कर दिया उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एनालिटिक्स पे चले जाएंगे, क्योंकि आईओसीज आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटैक को पकड़ेगा जब तक आप उसके डिटेक्शन यूज केस नहीं बनाएंगे। डिटेक्शन यूज केस में आप क्या करेंगे, जब आपका वंस डेटा कनेक्टर ऐड हो गया, आपके आना शुरू हो गए, यहाँ पे फिर आप देखेंगे, सिर्फ आप देखेंगे टी आई और स्पेस देंगे तो देखिए नीचे सारे उससे मुताल्लिका रूल्स भी आ गए कि भैया कोई मसला नहीं है। ये खुद ब खुद अकॉर्डिंग टू द आईओसीज आपको ये उसको मैप करके खुद ब खुद ये रूल बना के बता देगा। आपको बने बनाए रूल आपके होंगे कि भैया ये सारे रूल बने हुए, इनको जाके आपने सिर्फ 1 बाय 1 इनेबल करने होते हैं। देखिए मैंने कुछ इनेबल किए हुए भी हैं, इन यूज़ लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मैंने इनेबल यूज़ करे हुए। अब देखें ये ये मैंने फिर जाके कुछ मेरे कस्टम बने हुए हैं। ये जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कस्टम कंटेंट, इसका मतलब है कि मैंने खुद बनाया है। कंटेंट सोर्स कस्टम, इसका मतलब है कि मैंने खुद बनाया है। ठीक है, और ये वाला जो है आप देखें तो ये कंटेंट हब से लिया हुआ, ये मैंने वहाँ से उठाया है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने ये मैंने खुद बनाया था। ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ से आईओसी उठाए, आईपी एड्रेसेस उठाए, और आईपी एड्रेस उठाने के बाद जो है ना मैंने इसका रूल बना दिया कि भैया अगर इन आईपी एड्रेसेस से कोई भी बंदा साइन इन हो तो मुझे एक अलर्ट आ जाए। अब ये जो रूल है ना, ये जो मैंने बनाया है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैंने कैसे बनाया है, बल्कि मैं आपको ये बताऊँगा कि जो है ये जो है आप इसको जो है ना वो चैट जीपीटी को दे दें, सिचुएशन दें चैट जीपीटी को कि यार मुझे ये रूल चाहिए कि इन आईपी एड्रेसेस से कोई भी करे तो मुझे अलर्ट आ जाए, तो वो आपको दे देगा। आप उसको जाके ट्राई करें और वो आपको इस तरह आपकी सीखना भी होगा और आपको वो भी होगा, तो ये आपकी जो है ना वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये मैंने आईपी एड्रेस बनाया कि अगर अच्छा इसमें रूल में क्या है कि जी ये मैंने एक वॉच लिस्ट बना दी है, क्योंकि 1 या 2 आईपी एड्रेस होंगे तो वो तो आप डाल देंगे, इधर एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन अगर 1000, 1500 या 2000 होंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए वॉच लिस्ट का इस्तेमाल है। वॉच लिस्ट कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ बाद में, लेकिन ये देखिए यहाँ मैंने इसको दे दिया कि भैया ये अगर रिजल्ट टाइप 0 हो यानी सक्सेसफुल हो तो तुम मेरी वॉच लिस्ट में जाओ, इस नाम से पड़ी हुई है, और वहाँ से ये दोनों कॉलम मैच करो आईपी एड्रेस के, अगर इक्वल हो जाए तो ये मुझे रिजल्ट दे दो। ठीक है, ये मैंने बना दिया और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। अब देखें ये जो है ये मेरे पास आता है क्योंकि इसमें मैंने अपनी आईपी एड्रेस भी डाली हुई है एहतियातन, जस्ट टू मेक श्योर अलर्ट को जनरेट करने के लिए। देखिए ये टी मेल की मैंने बनाई हुई है और बाकी में भी मैंने डाली हुई है, आई थिंक टोर में भी डाली हुई है। ये देखें ये ये मैंने डाली हुई है, रूल चला और ये आ गया, क्योंकि मैं लॉगिन होता हूँ तो ये आ जाता है। ये देखिए एस अहमद का मेरा ईमेल दे रहा है, ये मेरी आईपी एड्रेस दे रहा है। यहाँ पे जाके मैं इसको क्लिक करूँगा इवेंट में तो ये मुझे बता देगा कि ये तुम्हारी ये ना डिटेल बता देगा। देखें ये मेरी इससे आई है क्योंकि ये मैच करके कंडीशन, ये तो एग्जाम्पल के तो मैंने बताया ना, मैंने अपना इस तरीके से अटैकर कोई भी उस आईपी एड्रेस से लॉगिन होगा तो आपको पता चल जाएगा। ये तो मेरी अपनी थी तो मैंने अपना बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको वॉच लिस्ट का बता दूं कि वॉच लिस्ट का क्या मामला था, वॉच लिस्ट कैसे बनती है। वॉच लिस्ट ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट जो है ये मेरी 2 वॉच लिस्ट देखे बनी हुई हैं। एग्जिट पॉइंट जो मैंने यूज़ की थी इसमें आप जाएंगे और जाके आप इसको एडिट करेंगे तो ये मेरे पास ये मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई आ गई, सारे आईपी एड्रेस। आपको अगर इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ जाके आप न्यू पे जाके ऐड भी कर सकते हैं। और ये उसका मेन कॉलम है एग्जिट पॉइंट, और ये उसका कॉलम है और ये उसकी आईपी एड्रेस है। ये मैं आपको बता भी देता हूँ सिंपल जल्दी जल्दी अगर आपको बनानी हो वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट पे जाएंगे, आपने लिखा टेस्ट लिखा आपने टेस्ट वॉच लिस्ट, और आपने ये जो दे रहे हैं ना ये असल जो है ना वो होगा, क्योंकि ये KQL में ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, एलियस जो कहलाता है। नेक्स्ट किया आपने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जी उसका जो पहला वाला लाइन होगी वो 0 के बाद से शुरू हो रहा है, यानी आपने कोई गैप नहीं रखा। ठीक है, यहाँ से फिर आप गए, यहाँ से आपने ये मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई ये उठाई और ये मैंने इसको डाल दी। अच्छा ये .csv फॉर्मेट में होनी चाहिए,
और इसके अंदर ये सिंपल सा आपने क्या करना है कि सिंपल सा आप जाएंगे एक्सेल पे शीट बनाएंगे। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। एक्सेल पे जाएंगे आप, एक कॉलम को बड़ा करके उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे यूजर नेम और बाकी सब पे ईमेल एड्रेस। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और ये जो यूजर नेम होगा ये होगा आपका सर्च की। देखिए सर्च की में आपको ये आ जाएगा, आपने ये सेलेक्ट करना है क्योंकि ये आपकी केक्यूएल में इस्तेमाल में आएगी चीज़। ये उसका कॉलम का नेम है, बाकी सारे एड्रेस सिंपल बता दिया मैंने। फिर आप जाके हिट रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे, आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए ये वाली जो वॉच लिस्ट है अलाउ एडमिन यूजर की, मैंने ये भी बनाई हुई है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अंदर जो है ना मैंने डाली हुई, देखें आप ये पास ये 3 ये आ रहे हैं बने हुए, ये 3 अकाउंट, ठीक है। इसका मैंने अलाउ यूजर एडमिन का मैंने एनालिटिक रूल भी बनाया हुआ है एक और, कि अगर इन 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 बंदों के अलावा कोई भी सेंटिनल में कुछ भी करे तो मुझे अलर्ट आ जाए। तो ये मैंने बनाया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वॉच लिस्ट का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके पास। सेंटिनल चेंज बाई अनऑथोराइज पर्सन, कि कोई भी इन लोगों के अलावा सेंटिनल में कोई कुछ भी करे तो आई नीड एन अलर्ट। ये मैंने उसका बनाया था और ये मैंने एक जो है ना वॉच लिस्ट जो है सेंटिनल वॉच लिस्ट न्यू मैंने यूज़ की थी, ठीक है। ये हो गया नाजरीन। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि केक्यूएल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो आपने कहाँ से जाके सीखना है। क्योंकि केक्यूएल जो है वो इस अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा केक्यूएल का जो मैं आपको बता रहा था, तो मैंने ये निकाली है कुछ चीज़ें, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हाँ ये देखें, ये केक्यूएल मैंने ये लिखा है केक्यूएल ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट, तो उसके अंदर देखें ये आई है चीज़ें। तो इसमें आपने क्या करना है, ये एक है, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग का बता रहा है। ये प्लूरल साइट है, कुस्टो डिटेक्टिव एजेंसी है, लेकिन ये इस पर ना जाए। मेरा तो सिंपल है कि ये जो लर्न है ट्यूटोरियल लर्न कॉमन ऑपरेटर्स, इसको देख लें। उसके अलावा जो है वो यूज़ एग्रीगेशन वगैरह ये देख लें। बाकी क्लाउड एकेडमी का भी कोर्स है, ये कर लें, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये प्लूरल साइट का फ्री ट्रेनिंग का कोर्स है, ये भी बड़ा अच्छा है, ये देख लें आप। बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अब साथ से पता आदमी सब तो नहीं देख सकता, लेकिन मैं जो रेकमेंड करूँगा, जो मुझसे जो बहुत फ़ायदा हुआ, ये भी बहुत अच्छा है। SC200 के अंदर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये जो मस्ट लर्न केक्यूएल है ना, ये ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मैंने ये सारे किए, नहीं समझ में आ रहा था, फिर ये मैंने इसकी किताब है मस्ट लर्न पे लिखेंगे ना आप, तो आपको ये गिटहब पे इसकी किताब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें। मैंने डाउनलोड की हुई है किताब, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये किताब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद ये इसके आएंगे तो यहाँ पे एक जो ना केक्यूएल प्ले ग्राउंड होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली जो एजोर वालों ने आपको एक फ्री सर्विस दी है, वहाँ जाके आप उनके, क्योंकि डेटा चाहिए बैकएंड पे, जब डेटा होगा तभी खेल सकते हैं ना। अब आम लोगों के पास जो डेटा होता नहीं है, तो इन्होंने बेसिकली एक फिक्टिशियस डेटा बनाया हुआ है। वहाँ जाके आपको सिर्फ अकाउंट, अपना आउटलुक का अकाउंट होगा, वो करेंगे आप, तो आपको ये वो दे देगा और आपको सारी चीज़ें आप सर्च और सारी जो प्रैक्टिस है ना, वो पीछे डेटा आना शुरू हो जाएगा आपका। बाकी उसके अलावा जो है ना, इसके अंदर ये देखिए इस तरह से आपको बताएगा कि ये आपको क्यूरी दे देगा और आप इसको जो ना क्यूरी लें, उसको चलाएं और उसको मैनुअली चलाएं। तो ये है सॉरी वेबसाइट, ये जो मैंने बताया था ना आपको, वो वहाँ पे लिंक था, लेकिन एक्चुअल वेबसाइट ये है aka.ms/LA डेमो, ये लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपका अकाउंट मिलेगा, आपका यूजर अपना डालें आप आउटलुक का, और फिर जाके इसको रन करें। अच्छा फिर ये देखिए ऊपर बता रहा है ये समराइज ऑपरेटर करता क्या है। एक तो ये आप ये जरूर पढ़ लें। दूसरा मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा केक्यूएल, जो मैं जिससे अभी सीख रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि मिसाल तौर पे अब ये क्यूरी है, ठीक है, ये क्यूरी है आपके पास, ये क्यूरी आ गई। इस क्यूरी को आप उठाएं, इस क्यूरी को आप उठाएं और इसको डाल दें आप चैट जीपीटी पे, और उसको बोलें कि एक्सप्लेन एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड, ये इसको बताएं। या इसको ये लिखते हैं कि टेल मी, यानी ये क्यूरी क्या कर रही है इन अ सिंपल लेमैन टर्म सो दैट अ नॉन टेक्निकल पर्सन कैन अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ द लाइन, कि ये इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। अगर इज इक्वल टू के बाद फर्ज करें यहाँ पे अगर ये आ जाए लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको मिलेंगी, तो इसमें आप शर्माना नहीं है आपने। इसका मतलब होता है कि केस इनसेंसिटिव, ये वाला 2 मरतबा एक बोला जाएगा, तो इसका मतलब है केस सेंसिटिव, यानी एग्जैक्टली यही हमें चाहिए। लेकिन वो यानी कर लिया आ जाएगा ब्रैकेट, तो मतलब ये कि कैपिटल में और स्मॉल में कोई मसला नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत मुझे जितना फायदा कि अपना चैट जीपीटी से हुआ है, मुझे मेरे नहीं ख्याल कि किसी से मुझे फायदा हुआ है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां से उठा लें आप, उसके बाद आप ये कर लें।
और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा। आपको फिर अपने चैट जीपीटी को आपने ये सीखना है कि आपने चैट जीपीटी से, क्लाउड से आपने केक्यूएल की समझनी कैसे, ये समझना है आपने कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी एंड हाउ टू यूज क्लाउड टू अंडरस्टैंड द केक्यूएल। ये सीख लिया आपने तो मैं समझता हूं कि उस पर टाइम जाया करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बस उसको जो मैंने बताया छोटा छोटा कट 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 करें, उसके बाद इस पे आ जाए। आप यहाँ पे आने के बाद आपने मिसाल के तौर पे आपने एनालिटिक बनाया, डेटा कनेक्टर ऐड कर लिए। डेटा कनेक्टर ऐड करने के बाद आप जाएं आप जाने के बाद जो है वो रूल फॉर्म टेम्पलेट ऐड करें और जितने आपको रूल मिल जाएं वन बाय वन करके, क्योंकि वो जो रूल फॉर्म टेम्पलेट से करेंगे वो बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े लंबे लंबे छोटे रूल होंगे, माइक्रोसॉफ्ट देगा आपको। वो रूल डालें कि उसमें चैट जीपीटी में और उसको समझें, यार ये क्या हो रहा है, एक एक लाइन मुझे समझाओ, तो आपको समझ में आएगा बहुत जल्दी। ये पता नहीं क्या हो गया इसको, ये बात स्टक हो जाता है। तो खैर कहने का मकसद ये कि मैंने समझता हूँ कि मैंने आज के सेशन में जो मेरा एजेंडा था वो मेरा हो गया पूरा, और वो मैंने आप लोगों को जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो ना मतलब ये करवा दी हैं, जो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस से मुतल्लिक चीज़ें थी वो मैंने करवा दिया। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको बताया है कि भाई ये ऐसे ऐसे होता था और अब माइक्रोसॉफ्ट ये कर रहा है, हो सकता है स्प्लंक, आईबीएम, क्यूरेडार, इन लोगों ने भी माइक्रोसॉफ्ट का देखा देखी ये सब चीज़ें इंटीग्रेशन कर लिया हो, तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको आखिर में बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का ये एक स्टाइल है कि एक कंपनियां 20-20 साल से एक चीज़ कर रही हैं, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट अचानक चीज़ में आया, उसने अचानक एक नई सिरे से इतनी सुपर डुपर चीज़ दे दी ऑटोमेशन की कि वो चीज़ जो कंपनियां 20-20 साल से कर रही थी और उस बिल्कुल ही उसमें जाके उसने बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ दे दी थी कि वो जो पुरानी कंपनियां थी वो आपस में एक दूसरे को देखती कि यार ये क्या है, हम क्या झगमगा रहे थे 20 साल से, ये माइक्रोसॉफ्ट क्या 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 प्रूव करने की कोशिश। ये माइक्रोसॉफ्ट का ये भैया स्टाइल है, माइक्रोसॉफ्ट का ये स्टाइल है। तो अब देखें ना, पहले सिम और सोर अलग अलग होते थे टूल, स्विम लेन है, पॉल ऑल्टो का एक्सोर है, फलाना है, एक अलग स्टैक स्टॉर्म है अलग। माइक्रोसॉफ्ट आया, उसने बोला भाई सिम भी हम देते हैं आपको, सोर भी देते हैं, सिम और सोर मिक्स कर दिया, एक ही टूल कर दिया, दो अलग टूल नहीं है, एक ही टूल है। फिर डिटेक्शन एक अलग चीज होती थी, रिस्पॉन्स एक अलग चीज होती थी, सोर अलग हो रहा है, डिटेक्शन आप देखेंगे डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स को मिला दिया, मर्ज कर दिया, थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स दोनों को मिला दिया। यानी माइक्रोसॉफ्ट का ये एक स्टाइल है, इस तरीके से उसने सीटीआई को भी यही किया है। तो ये है, उम्मीद है कि जो ना आपको ये जो ना वो फायदा लगा होगा और इससे आपको फायदा मिले। और भाई मेरी दुआएं आपके साथ है, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रह गई है ऑटोमेशन की, तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं। ठीक है जी भाइयों, दोस्तों बुजुर्गों, दुआओं की दरख्वास्त से अस्सलाम वालेकुम।